वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। मीन्स कि ऐसा क्लॉज जो कि नाउन का काम करता है। क्लॉज इसे हिंदी में बोला जाता है उपवाक्य। मीन्स कि ध्यान दीजिएगा कि ये एक वाक्य है, ठीक है। भले ही उपवाक्य है, छोटा सा वाक्य है। मीन्स कि वाक्य होने के लिए क्या जरूरी है, इसमें होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, हमारा प्रेडिकेट, तभी जाकर के ये बनेगा हमारा एक वाक्य, उपवाक्य, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात ये भी है कि वाक्य तो बन गया, लेकिन इसे काम करना है नाउन का। जब तक ये वाक्य नाउन का काम नहीं करेगा तो ये नाउन क्लॉज नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि सेंटेंस में 2 टाइप के क्लॉजेज होते हैं। तो पहला होता है इसमें इंडिपेंडेंट, या फिर जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, या फिर इसको मेन क्लॉज भी बोला जाता है। तो जब तक कि हमारा मेन क्लॉज नहीं होगा तब तक कि हमारा क्या नहीं होता है, एक दूसरा होता है जो कि इस पर डिपेंडेंट होता है, जिसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट की हिंदी ही होती है कि अधीन रहना, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये अधीन वाला क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो यही काम करता है नाउन क्लॉज का, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा नाउन सेंटेंस में कहाँ कहाँ आ सकता है, सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। तो सिमिलरली फ्रेजेस, जो नाउन फ्रेजेस हैं, ये भी इन्हीं जगह काम करेंगे, ठीक। और वही ये हमारा नाउन क्लॉज भी उन्हीं जगह, इन 3 जगह काम करेगा। तो जनरली जो ये नाउन क्लॉज होता है ये 2 जगह ज़्यादातर काम करता है, एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट की जगह इसका रेयर ही यूज देखा गया है, ठीक है। तो इसको खैर छोड़ी दो। तो ये इसके 2 मेन जगह हैं सेंटेंस में। तो आइए हम इसका सब टू सब जो इसका शाब्दिक अर्थ है, डेफिनेशन है, वो भी हम जान लेते हैं। अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसमें कि क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है अपना खुद का, और खुद का उसका प्रेडिकेट भी होता है, तभी जाकर के पहले ये क्लॉज बनेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये क्लॉज तो बन गया, अब इसे काम करना है नाउन का। ऐसे थोड़ी कि क्लॉज है तो कोई भी क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंसेस में मेन क्लॉज भी होता है, लेकिन उस क्लॉज का हमें ध्यान देना है कि अगर वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक, यानी कि वो या फिर सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, तभी जा करके वो बनेगा हमारा नाउन क्लॉज। इतना क्लियर। अब हम वो एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। पहले हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, यानी कि मुझे उम्मीद है, टू गेट अ प्राइज, प्राइज पाने की, मुझे प्राइज पाने की उम्मीद है। आई एक्सपेक्ट व्हाट, ठीक है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या आंसर आया, टू गेट अ प्राइज, ठीक है। तो ये है हमारा नाउन फ्रेज। क्योंकि फ्रेज की पहचान ये है कि जो ग्रुप होता है वो नाउन का काम करना है, लेकिन इसमें प्रेडिकेट को आउट होता है, प्रेडिकेट नहीं होता उसमें। तो इसमें भी यही है, टू गेट अ प्राइज। हम इसी सेंटेंस को, हम इसका सेंस तो यही रहेगा, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इसके शब्द हम बदल देते हैं। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, यानी कि मुझे उम्मीद है कि मुझे प्राइज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, टू गेट अ प्राइज की जगह हमने क्या लिया, दैट आई शैल गेट अ प्राइज, मीन्स कि मुझे क्या मिल जाएगा, प्राइज मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है आई और प्राइज भी है, और इसमें प्रेडिकेट भी है। तो प्रेडिकेट कहाँ से है, इसमें वर्ब से लेकर के ये पूरा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट है आई और यहाँ से सेल गेट अ प्राइज, ये क्या है, इसमें प्रेडिकेट है। तो ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल करके यहाँ पर इसने बनाया है एक क्लॉज, ठीक है। और जिसने काम किया है एक नाउन का, जो काम इसमें टू गेट अ प्राइज ने किया है, इस नाउन फ्रेज ने किया है, तो वही काम दैट आई सेल गेट अ प्राइज ने किया। ये भी ऑब्जेक्ट ने काम किया, इसने भी ऑब्जेक्ट की तरह ही काम किया, ठीक है। तो इसलिए ये कहलाया हमारा नाउन क्लॉज। अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें एक और ध्यान देना है कि इसने तो ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। अब हम एक दूसरा देखते हैं जो कि सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। दैट यू हैव कम प्लीज मी, ठीक है, यानी कि जो तुम यहाँ आए उसने मुझे क्या किया, खुश करता है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश का डिट्टो तो नहीं बनता है, लेकिन हम उसका वैसा सेंस ले लेते हैं। तो कौन मुझे खुश करता है, कि तुम्हारा यहाँ आना, ठीक। तो कौन के लिए हम पूछ रहे हैं। तो अगर हम जनरली क्या करते हैं कि अगर हम किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं तो हम हु लगा करके हमारा सब्जेक्ट बनता है। लेकिन अगर जो नॉन लिविंग थिंग है या कोई फीलिंग्स है, तो उसके लिए हम क्या, वॉट करके हमारा क्वेश्चन बनता है सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम वॉट लगा के क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट को जानने के लिए। तो वॉट प्लीज, यानी कि कौन खुश करता है, दैट यू हैव कम, ठीक है,
सब्जेक्ट मीन्स कि डूअर। तो यहाँ पर किसने, ये नाउन क्लॉज ने किसका काम किया, ये सब्जेक्ट काम किया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये कि नाउन क्लॉज है, इसमें फ्रेजेस में कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट भी है और हमारा ये प्रेडिकेट भी है। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, तो हम इसको अच्छे से अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि अ नाउन क्लॉज यूजुअली वर्क एज अ सब्जेक्ट। हाँ, ये तो हम बता ही चुके हैं कि CFP सब्जेक्ट की तरह काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिए कुछ सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं। आई फेयर यानी कि मुझे डर है, क्या, दैट आई सेल फेल कि, ठीक है, मुझे किसका डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। ठीक है, तो ये पूरा एक उसका है, नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट है। ठीक है, अब है दूसरा, आई होप दैट आई सेल गेट अ प्राइज। ठीक है, तो यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ, व्हाट, दैट आई सेल गेट अ प्राइज कि मुझे इनाम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट है, सेल से लेकर के और प्राइज तक है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ध्यान देना है कि इसमें वर्ब का होना जरूरी है और जनरली ये वर्ब से ही शुरू होता है। ठीक है, अब है नंबर थर्ड, दैट यू हैव स्पॉइल्ड द गेम अनॉयड मी। इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, कि यानी कि किसने मुझे अनॉयड किया, कि तुम्हारा गेम स्पॉइल करने ने मुझे अनॉयड किया, मीन्स कि मुझे वो गुस्सा दिलाया। ठीक, तो दैट यू हैव स्पॉइल्ड द गेम ये सब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज। ठीक, अब है दूसरा नंबर 4, नो वन नोज कोई नहीं जानता है, क्या, वाई शी हैज कम हेयर कि वो यहाँ क्यों आई है। ठीक है, तो इसने ऑब्जेक्ट को पूछा ना, व्हाट, तो ठीक, तो ये है नाउन क्लॉज। अब है नंबर 5, दैट यू शुड से दिस। ठीक है, इज वेरी स्ट्रेंज यानी कि जो तुम्हें कहना है वो क्या है, बहुत ही अजीब है, स्ट्रेंज है। ठीक है, तो यानी कि क्या स्ट्रेंज है, कि जो कुछ भी तुम्हें कहना है, दैट यू शुड से दिस। तो ये है हमारा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, जो कि नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ टेस्ट हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। पिक आउट नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस। अब हमें क्या करना है कि जो भी इन सेंटेंसेस में नाउन क्लॉज है उन्हें हमें पिक आउट करना है। तो आपने ध्यान देना है कि जब हम किसी को चूज करते हैं, पिक आउट करते हैं, तो भले ही हम वहाँ पे जो हमें चाहिए उसी को हम चुनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान होता है कि जो हमें नहीं चाहिए उसे थ्रो आउट करना। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से जैसे मार्केट से समझ लेते हैं कि मार्केट में हम टमाटोज लेने जाते हैं तो हम अच्छे टमाटोज को रखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान होता है सड़े हुए इन पर, कि जिससे हमें स्पेशली अवॉइड करना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो हम नाउन क्लॉज को लेंगे, यानी कि इसमें दूसरा क्लॉज भी होगा। ठीक है, तो उसे हमें अलग करना है। तो आप शुरू करते हैं। आई अर्न मैं कमाता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्लॉज तो है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है कि मैं कमाता हूँ, क्योंकि नाउन थोड़ी है इसमें। तो दूसरा क्या होगा, व्हाट क्या कमाता है, व्हाट एवर आई कैन जो कुछ भी मैं कमा सकता हूँ। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा नाउन क्लॉज। ठीक, अब है दूसरा कि शी फेयर वो डरती है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सी और फेयर एक नाउन एक सब्जेक्ट है, दूसरा इसमें वर्ब है। तो क्योंकि इसमें जो क्लॉज होगा भले ही उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे, लेकिन उसे काम करना होगा एज ए नाउन। ठीक है, भले ही ऑब्जेक्ट काम करे, सब्जेक्ट बनकर काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे नाउन का काम करना होगा, बस इतना ही। तो इसमें क्या है कि इसमें ये तो नहीं हो सकता है हमारा, तो क्या है हमारा दैट आई विल फेल, सॉरी दैट शी। अब है नंबर थर्ड, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, हु ही इज। तो ये है हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है, अब है नंबर 4 कि आई वेंट टू सी। ठीक है, यानी कि मैं देखने गया, क्या देखने गया, मिलने गया। सी का मतलब सेंटेंस वेरी करता है, इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि मैं देखने गया, क्या मिलने गया। ठीक है, व्हाट हैड हैपन, तो इसमें देखने से मतलब है कि क्या हुआ। ठीक, तो हमारे इसमें नाउन क्लॉज क्या है, ये है, यानी ऑब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं कि मैं ये देखने गया कि क्या हुआ। ठीक, अब है नंबर 5, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत होना, लगना, इसका मतलब होता है कि जो लिटरली भले ट्रू ना भी हो तो लेकिन ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। ठीक है, इट सीम्स दैट क्या प्रतीत होता है, दैट ही इज अ स्पोर्ट्समैन कि ऐसा लगता है कि वो खिलाड़ी है। ठीक है, तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम सिंपल नाउन में लेते हैं तो हमें जल्दी से बताने में आसान रहते कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर ये एक ग्रुप में आता है तो हम वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। अब है नंबर 6, आई बिलीव व्हाट ही सेज।
ठीक है, यानी कि मुझे उम्मीद है, क्या उम्मीद है, व्हाट इज से जो कुछ भी वो कहता है, ठीक है। तो ये है हमारा नाउन क्लॉज। अब है नंबर 7, टेल मी, यानी कि मुझे बताओ, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता हमारा, ठीक, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो क्या बताओ, ठीक है, मुझे बताओ कि व्हाई यू डिड दिस, कि तुमने ये क्यों किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए। अब है नंबर 8, ही सॉ, उसने देखा, दैट द क्लॉज हैड स्टॉप वर्किंग। तो ये यहाँ पे से लंबा सा ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, हैड स्टॉप वर्किंग है हमारा प्रेडिकेट। तो आपने जितने भी ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट आते हैं इसमें कि 2 क्लॉजेज का जो ये सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि जो भी इसमें ये नाउन क्लॉज वाला जो क्लॉज है, सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉजेज है ना, तो इसमें एक क्लॉज है जो नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, तो उसमें से कि कुछ कंजक्शन वर्ड्स हैं, तो हमें स्पेशली उन्हें ध्यान में रखना है कि जैसे हर किसी में आएंगे, जैसे दैट, वाई, वॉट, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो इससे आगे जो भी है तो वो है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहाँ पर पढ़ रहे थे, 9 पे, ही डज नॉट लिसन, यानी कि वो नहीं सुनता है, क्या नहीं सुनता है, टू वॉट आई से, यानी कि जो कुछ मैं बोलता हूँ वो नहीं सुनता है, मीन्स कि मेरा कहना नहीं मानता है, ठीक है। अब नंबर 10, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, वेयर आई लिव, कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे ये नाउन क्लॉजेज। अब है इसमें 11, ही रिमार्क्ड, रिमार्क्ड मीन्स एक कथन देना, किस पर टीका टिप्पणी करना, ठीक है, अपने विचार रखना। तो क्या बोला उसने कि दैट इट वॉज अ हॉट डे, कि क्या था, ये बहुत गर्म दिन था, ठीक है। तो ये है हमारा नाउन क्लॉज। अब है नंबर 12 में, इट इज़ नॉट नोन, यानी कि ये पता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्लॉज तो है, इट इज़ नॉट नोन, लेकिन ये क्या है, हमारा नाउन क्लॉज नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है। तो नाउन क्लॉज का मतलब ही है, भले इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लेकिन काम उसका सिर्फ एक है, वो है हमारा नाउन का काम। तो मुझे नहीं पता, ठीक, कि हु हैज़ रिटन दिस बुक, ये बुक किसने लिखी है, तो ये है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इसमें 13 में, द डॉक्टर इज होपफुल, डॉक्टर को उम्मीद है, क्या उम्मीद है, दैट शी विल रिकवर सून, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तो ये है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। अब है 14, आई थॉट दैट इट वुड बी अ फाइन डे, यानी कि मैंने सोचा, क्या सोचा, कि दैट इट वुड बी, कि ये दिन अच्छा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे 15, आई ऑफन वंडर, मैं अक्सर सोचता हूँ, ठीक है, वंडर मीन्स होता है सोचना, क्या सोचता हूँ मैं, कि हाउ यू आर गेटिंग ऑन मीन्स होता है प्रोग्रेस करना, ठीक है। कि तो ये हाउ यू आर गेटिंग ऑन, ये है हमारा क्या है, नाउन क्लॉज, ठीक। अब है 16, कि डू यू डिनाई, कि क्या तुम मना करते हो, डिनाई मीन्स होता है मना करना, रिफ्यूज करना, ठीक है, किसी बात से इनकार करना। तो दैट, क्या इनकार करना, कि दैट यू स्टोल द वॉच, कि तुमने घड़ी चुराई, ठीक है। तो ये है हमारा नाउन क्लॉज। अब है 17, आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी कि मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही समझ में, कि हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, मैस मीन्स होता है प्रॉब्लम, वैसे बैड सिचुएशन, ठीक है, कि तुम इस बुरी कंडीशन से, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलोगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ से शुरू होता है, ये से कंजक्शन वर्ड होता है, वहाँ से शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, जिसने कि नाउन का काम करना है, तो वही होता है हमारा नाउन क्लॉज। तो सब्जेक्ट है इसमें यू कैन गेट आउट ऑफ मैस है हमारा प्रेडिकेट, तो ये पूरा का पूरा हाउ से लेकर के मैस तक है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। अब है हमारा 18, रमन प्रॉमिस्ड, रमन ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया उसने प्रॉमिस किया कि दैट ही वुड कम टू सी मी, कि वह मुझसे मिलने आएगा, ठीक है। तो दैट से लेकर के मी तक है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। थैंक यू।